बाबा श्याम की जो पावन कथा है, इस पावन कथा में एक एक विवाह नहीं होगा। कितने विवाह होंगे? 3 विवाह होंगे। आज की जो दिव्य कथा है, इस कथा में 3 विवाह महोत्सव यहां पर होंगे। सबसे पहले महाराज जो भीमसेन है, इन भीमसेन जी का विवाह हिडिंबा के साथ में होगा। दूसरा, द्रौपदी जी का स्वयंवर, जो कि आज अर्जुन के गले में वरमाला को पहनाएंगी, उनका स्वयंवर होगा। और तीसरे में किसका होगा? जिनके यहां पर बाबा श्याम का प्राकट्य होगा, जिनके यहां पर बाबा श्याम और जन्म लेकर के पधारेंगे, ऐसे श्री घटोत्कच जी महाराज और मोरबी का विवाह यहां पर होगा। तो आइए कथा में प्रवेश करते हैं। आज जब हम लोगों ने कल जैसा कि सुना था, जब पृथ्वी भूभार हरण के लिए देवताओं को लेकर के भगवान विष्णु के पास गई और भगवान विष्णु ने उनके निवेदन को स्वीकार कर करके और जब अवतार लेने का निर्णय किया, तो भगवान कृष्ण का रूप लेकर के यहां पर पधारे। भगवान कृष्ण का अवतार लेकर के आए। और ये जो भगवान श्री कृष्ण हैं, ये भगवान श्री कृष्ण पांडवों के रिश्तेदार हैं। भाई पांडवों के जो पांडव है ना, ये मामा बुआ के हैं, इसलिए दोनों आपस में रिश्तेदार हुए। और हस्तिनापुर में जब युधिष्ठिर को युवराज बनाया जा रहा था और जब राज्य अभिषेक की तैयारियां चल रही थी कि महाराज युधिष्ठिर को धृतराष्ट्र राजा बनाने वाले हैं, तो जो दुर्योधन है ना, ये दुर्योधन बड़ा दुखी होने लगा और हर समय हर प्रयास यही करने लग गया कि किसी भी प्रकार से जो पांडव हैं, इन पांडवों को रास्ते से हटा दिया जाए। भाई जब पांडव यहां पर नहीं रहेंगे तो महाराज धृतराष्ट्र मुझे राजा घोषित कर देंगे, मुझे युवराज बना देंगे। एक राजा बनने की जो कामना है, वह कामना और दुर्योधन के मन में आ गई। तो आज दुर्योधन ने अपने विश्वस्त मंत्री पूर्ववचन को बुलाया और उस पूर्ववचन को इस प्रकार से पढ़ा लिखा करके महाराज तैयार करता है और वारणाव्रत में एक लाक्षागृह का निर्माण कराया जाता है। उसमें लाक्षागृह को बनवा करके तैयार किया गया, लेकिन भवन तो बन गया, लेकिन अब उसमें पांडवों को भेजा कैसे जाए? तो जो दुर्योधन है ना, ये दुर्योधन एक माहौल तैयार करता है, एक भूमिका बनाने लग जाता है, एक भूमिका बनाता है। और भूमिका कैसी बनाता है कि हस्तिनापुर में जो वारणाव्रत का जो राज्य है, वहां पर वहां की जो संस्कृति है वो इतनी अच्छी है, और वहां वारणावत के जो लोग हैं ना, वो लोग इतने अच्छे हैं कि वहां पर ऐसे ऐसे मेले लगते हैं महाराज, जैसे कोई खाटू धाम में लगता है। जैसा कि खाटू धाम में जो मेला लग रहा है ना अभी फागुन में, वैसा ही मेला
लगाने की तैयारी दुर्योधन ने करी वारणा व्रत में। एक बार इसको निकाल ही लो आप लोग, क्योंकि कथा इतनी अच्छी है और जब किसी भी चीज को अगर शुरू से नहीं पढ़ा जाए तो फिर उसमें जो बीच का जो रस होता है ना, वो रस नहीं आ पाता है। उनके कानों तक ये खबर पहुंच जाए, ये बातें पहुंच जाए, कौन सी, कि भाई जो वारणा व्रत है वहां तो बहुत अच्छे अच्छे मेले लगते हैं, बहुत बढ़िया जगह है, वहां के जो लोग हैं वो तो बहुत अच्छे लोग हैं। इस प्रकार से जो दुर्योधन के जो मंत्री थे, जो दुर्योधन के सहचर थे, उन लोगों ने धीरे धीरे करते करते और इस बात को महाराज और फैलाना आरंभ कर दिया। और आप तो जानते ही हो कि जब कोई बात एक कान तक पहुंची तो दूसरे कान तक पहुंचने में उसे समय नहीं लगता। आज जैसी दुर्योधन ने और इस बात को जब फैलवा दिया, इस प्रकार का माहौल बना दिया, और इस प्रकार की बात को फैलाया सज्जनों कि अपने आप में पांडव ये सोचने लग जाएं और महाराज धृतराष्ट्र से आकर के ये कहें कि महाराज हमें वारणा व्रत देखने के लिए जाना है। और ये लोग जब वारणा व्रत पहुंचेंगे वहां पर इनके लिए एक लाक्षागृह का निर्माण करवा दिया। एक महाराज जो लाख होती है ना, जिसके चूड़े इत्यादि बनाए जाते हैं, इसमें बहुत जल्दी से आग पकड़ जाती है। और जैसे ये उस महल में रहना आरंभ करेंगे, महल में आग लगा दी जाएगी और उसी महल के अंदर पांडव जल करके समाप्त हो जाएंगे। ये योजना है दुर्योधन की। अब तो बड़ा भारी भव्य मेले का आयोजन और वारणा व्रत में किया गया। अगर इस समय में कोई व्यक्ति चल करके, जो लोग निशान लेकर के गए ना बाबा श्याम की नगरी खाटू में, उन लोगों को पूछना आप लोगों को कैसा माहौल है इस समय वहां पर। पूरे फागुन के महीने में इतने बड़े बड़े उत्सव वहां पर होते हैं सज्जनों कि घर लौटने का मन ही नहीं करता। जगह जगह बाबा श्याम की भजन संध्या, जगह जगह जागरण, जगह जगह भंडारे और जगह जगह होली महोत्सव चल रहे हैं। हिंदुस्तान के हर कोने का व्यक्ति आपको खाटू धाम में मिल जाएगा। कोने कोने से लोग और बाबा श्याम के दरबार में अपनी अर्जी लगाने के लिए आते हैं। और जब इस प्रकार का मेला कहीं हमको दिख जाए तो हम लोग क्यों नहीं जाएंगे? जाने का मन करेगा कि नहीं? भाई जो लोग कभी बाबा श्याम के दर्शन करने जाते हैं, मेला देख लेते हैं, तो बार बार हमारा मन ये कहता है कि और चला जाए। बड़े बड़े और शहरों की जो धर्मशालाएं वो आपको खाटू में मिल जाएंगी। लेकिन दुर्योधन ने ये बातें वारणा व्रत के बारे में झूठी फैलाई ताकि पांडवों के मन में ये विचार आ जाए और वहां पर जाने का निश्चय कर ले। और दुर्योधन के जो विश्वस्त जो मंत्री हैं वो इस कार्य को बड़ी सहजता से करने में लगे हुए हैं। और धीरे धीरे जो दुर्योधन है, ये दुर्योधन अपनी बात में सफल हो रहा है। धीरे धीरे करते करते बात और पांडवों के कानों तक पहुंच गई। और पांडवों के कानों तक जब एक ऐसे पहुंची बात, आज पांडवों को भी लगने लगा। और इधर दुर्योधन ने आकर के अपने पिता धृतराष्ट्र से ये कह दिया, बोल पिताजी आप ऐसा करिए, अब पांडवों को वारणा व्रत में भेज दीजिए। इन दोनों की भी मिली भगत थी, क्योंकि पिताजी अगर आप कहें और पांडव ना जाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
क्योंकि जो पांडव हैं वो कुछ ज्यादा ही आज्ञाकारी हैं। हाँ? भाई पांडवों के जो पिता थे पांडु, उनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद में उन्होंने धृतराष्ट्र को ही अपना पिता माना। और जो युधिष्ठिर हैं वो धर्मराज हैं। और धर्मराज जो होता है, जो धर्म की नीति से चलने वाला व्यक्ति होता है, वो कभी भी अपने माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता। अब तो जैसे ही दुर्योधन ने धृतराष्ट्र से कहा, बोल पिताजी आप ये मेरा एक छोटा सा काम कर दीजिए, पांडवों को वारणाव्रत के लिए भेज दीजिए। अब तो महाराज धृतराष्ट्र भी जानता था और धृतराष्ट्र ने दुर्योधन से कहा कि पुत्र अगर उन्हें ऐसे ही भेज दिया जाएगा तो वो समझ जाएंगे। लेकिन दुर्योधन ने कहा नहीं नहीं पिताजी आप चिंता ना करें, वो जो सारी आगे की जो व्यवस्थाएं है ना, वो सारी व्यवस्था मैंने तैयार कर दी है। मैंने वारणाव्रत में एक लाक्षागृह का निर्माण करवा दिया है और पांडवों को वहां जाने पर ऐसा लगेगा नहीं, वहां वो मेला देखेंगे उसमें व्यस्त हो जाएंगे। अब तो धृतराष्ट्र भी समझ गया, बोले भाई पुत्र भी तो मेरा ही है, हा? जैसा मैं सोचता हूं ऐसा ये सोचता है। ठीक है, अब तो महाराज जैसे धृतराष्ट्र ने और युधिष्ठिर को बुलाया और युधिष्ठिर महाराज को बुला करके और जैसे ही सज्जनों वारणाव्रत जाने की बात को कहा, बोल बेटा युधिष्ठिर अब आपको महल में रहते रहते तो बहुत दिन बीत गए। देखिए जो वारणाव्रत है ना, उसमें इस समय बड़े बड़े मेले चल रहे हैं, बड़े बड़े मेले लगे हुए हैं, तो क्यों ना कुछ दिनों के लिए आप वारणाव्रत चले जाएं। और जैसे ही धृतराष्ट्र ने कहा, अब तो युधिष्ठिर तो धर्मराज है। ठीक है पिताजी, जैसी आपकी आज्ञा। हम पांचों पांडव और माता कुंती वारणाव्रत के लिए चले जाते हैं। युधिष्ठिर की आज्ञा को मान करके उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए वारणाव्रत के लिए प्रस्थान करने लगे। लेकिन जैसे ही पांडव लोग और वारणाव्रत जाने लगे तो उनकी भेंट हो गई विदुर जी से। और ये विदुर जी पांडवों के पक्षधर थे, पांडवों के शुभ चिंतक थे। और विदुर जी ने ये कहा सज्जनों, कुछ मलेच्छ भाषा में कहा और उसका जो उत्तर था वो युधिष्ठिर ने कहा, बोले विदुर जी काका जी मैं सब समझ गया, आप जो कहना चाहते हो मैं समझ गया। और जैसे ही आज पांडव माता कुंती के साथ में और वारणाव्रत में पहुंचते हैं, वारणाव्रत में पहुंच करके महाराज और जैसे ही पूरब वासियों ने, वारणाव्रत वासियों ने सुना कि पांडव आए हैं, अब तो महाराज सारा जो गांव का गांव था ना, वो पांडवों के दर्शन करने के लिए और दौड़ने लगा। चलो पांडवों से मिलना चाहिए, उनका दर्शन करना चाहिए, क्योंकि जो पांडव थे ना, इनकी कीर्ति को हर एक व्यक्ति जानता था कि पांडव धर्म के साथ में हैं, युधिष्ठिर धर्मराज हैं, इसलिए हर कोई उनसे मिलना चाहता है। ये बात पूरे राज्य के अंदर फैली हुई थी। और जैसे ही वारणाव्रत में जब पता लगा, आज सभी पूरबवासी जो हैं वो दौड़ पड़े। जैसा जिसके पास जो साधन था उसी साधन को लेकर के चला। जैसी भेंट के निमित्त कोई वस्तु जिसके पास में थी, उस वस्तु को लेकर के ही लोग दौड़ पड़े। और चारों तरफ से आकर के उन पूरबवासियों ने और महाराज पांडवों को घेर लिया। आज उन पांडवों को देख करके उन सभी लोगों को बड़ी प्रसन्नता होने लगी। और अब जिसकी जैसी श्रद्धा, आज बड़ी खुशी के साथ महाराज गाजे बाजे के साथ में और उनको लेकर के आए।
लेकिन दुर्योधन का जो मंत्री था पूर्ववचन, इस पूर्ववचन ने पहले से ही सारी व्यवस्था और तैयार कर रखी थी। जैसे ही पांडवों को लेकर के आए तो उनके रुकने के लिए एक निश्चित जगह बनाई। हाँ? जिस भवन का नाम मैंने आपको बताया लाक्षागृह, उस लाक्षागृह में लाकर के पांडवों को रोका गया। और सबसे पहले युधिष्ठिर जी ने, वहां पर जो लोग आए थे ना, उनमें सबसे पहले युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों से भेंट करी। फिर जो नगर के रक्षक थे, जो नगर की सुरक्षा करते थे, उनसे मिले। और उसके बाद में वैश्य शूद्र सभी से मिले। सभी प्रकार के अधिकारियों से भेंट करी। और 10 दिन इस प्रकार से गुजर गए सज्जनों, उनको वहां पर रह करके कि पता ही नहीं चला। लेकिन 18 दिन जब हुए सज्जनों, तो 18 दिनों के बाद और पूर्ववचन ने पांडवों को बताया उस विचित्र महल के बारे में, जिसकी प्रशंसा 10 दिन से लोग पांडवों से कर रहे थे कि ऐसा महल है जिसमें आप रह रहे हो। ये महल आपके लिए ही तैयार करवाया गया था। दुर्योधन आपका इतना शुभ चिंतक है कि आपके आने से पहले ही और आपके ठहरने की व्यवस्था कर दी गई। हा? भाई अगर हम लोग कहीं तीर्थ यात्रा पर जाएं, तो एक तो वहां पर खाटू में जब तुम पहुंच जाओ, जब जाकर के कहीं होटल वगैरह बुकिंग करो, तब जाकर के कमरा बुक करें, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर तुम्हारा कोई शिव चिंतक और तुम्हारे पहुंचने से पहले ही अगर आपको कमरे की चाबी दे दी जाए, तो कितने खुश होंगे। प्रसन्नता तो होती है ना। लेकिन युधिष्ठिर, पांडव सब समझते हैं कि दुर्योधन कभी भी हमारा शुभ चिंतक नहीं हो सकता। इसमें भी कोई ना कोई राज अवश्य होगा, इसलिए पांडव सावधान हो गए। और जैसे ही पांडव लोग उस विचित्र महल में और रहने लगे सज्जनों, जिसको कि घास फूस, लाख, तेल, घी इत्यादि से बनाकर के तैयार किया गया था। और अगर उस महल में कहीं भी आप एक जगह पर आग लगा दो, कुछ क्षणों के अंदर ही और महाराज पूरे महल में आग लग जाएगी। इतनी बड़ी योजना दुर्योधन ने तैयार की। जो पांडव हैं वो उस महल को महाराज घूम करके देखना आरंभ करते हैं, क्योंकि अब कैसे भी इस महल से तो बाहर निकलना पड़ेगा ना। और जैसे ही घूम घूम करके महल को देखना आरंभ किया, अब तो महाराज चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें थी। दीवालों पर चढ़ करके भी नहीं जा सकते, और पूरे महल का केवल एक ही दरवाजा था। और जो एक दरवाजा था, उस दरवाजे पर जो दुर्योधन का मंत्री था ना पूर्ववचन, वो चौकीदारी करता था। 24 घंटे वहीं पर बैठा रहता था महाराज, कहीं भी नहीं जाता था। आज युधिष्ठिर महाराज ने भीमसेन से कहा, भैया भीम, कुछ समझ में आया आपकी में? भीम बोले, भैया सब समझ गए कि दुर्योधन ने हमें मारने का पूरा प्रबंध कर रखा है। तो एक काम करते हैं, हम वहीं पर चल करके रहते हैं। कहां? जहां पर पूरबवासी रहते हैं, क्योंकि जहां पर भीड़ ज्यादा रहती है ना, वहां पर खतरा कम हो जाता है। लेकिन महल को छोड़ करके जा नहीं सकते, क्योंकि पूरी व्यवस्था थी और महाराज दुर्वचन वहीं पर द्वार पर रहता था।
अब इन्होंने पांडवों ने मिलकर के महाराज और एक योजना बनाई। और योजना क्या थी? बोले इस पूर्व वचन को पता भी नहीं चलना चाहिए और हमें हमारा काम आरंभ कर देना चाहिए। तो आज रात्रि को जैसे ही पांडव और मां कुंती जैसे ही विश्राम करने लगे, सो गए। और जैसे ही सवेरे सूर्योदय हुआ महाराज, सूर्योदय होने के साथ ही एक व्यक्ति पांडवों से मिलने के लिए आया। ध्यान देना। और उस व्यक्ति ने आकर के कहा पांडवों से, महाराज मैं विदुर जी का भेजा हुआ हूं। लेकिन युधिष्ठिर जी ने कहा, बोलो भैया मैं आप पर विश्वास कैसे कर लूं कि आप विदुर जी के व्यक्ति हो? हा? क्योंकि पांडवों को हर एक क्षण और खतरा बना रहता था, पग पग पर खतरा था महाराज। इसलिए बड़े सावधान थे, यूं ही हर किसी के ऊपर भरोसा नहीं करते थे। और जब व्यक्ति के जीवन में कष्ट आता है, ऐसी घड़ी दुख की जब आती है, तो महाराज उस व्यक्ति को भी बड़ा सावधान रहना चाहिए। पांडवों ने कहा भाई हम विश्वास कैसे कर लें? तो उस भले व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज आपसे चलते समय और विदुर जी ने क्या कहा था मैं आपको बताऊं? तो विदुर जी ने आपसे कहा था कि जंगल की आग से कौन सुरक्षित रहता है? प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। जब पांडव चलने लगे वारणाव्रत को, विदुर जी से भेंट हुई और विदुर जी ने उनसे कहा, बोलो धर्मराज जंगल की आग से कौन सुरक्षित रहता है? धर्मराज युधिष्ठिर समझ गए। बोल ठीक है काका श्री, मैं आपकी बात को समझ गया। इसका मतलब होता है चूहा। चूहा जो होता है ना सज्जनों, ये चूहा कहां पे रहता है? बिल के अंदर, यानी कि धरती के अंदर रहता है चूहा। अब युधिष्ठिर जी ने कहा कि आप जैसे विदुर काका के शुभ चिंतक हो, वैसे ही हमारे भी हो। हमें इस आग से आप बचा लीजिए। बताओ आप क्या काम करते हो? जब बातचीत करी तो आज उस व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज मैं सुरंग खोदने का काम करता हूं और इसी के लिए विदुर जी महाराज ने मुझे आपके पास भेजा है। तो जो प्रश्न किया था कि जंगल की आग से कौन सुरक्षित रहता है, उसका उत्तर यहां पर मिल जाता है। अब सभी पांचों पांडव और उस व्यक्ति के साथ में मिलकर के सज्जनों और सुरंग खोदने का काम आरंभ करते हैं। लेकिन जो दरवाजा था ना महल का, उस पर पूर्ववचन चौकीदारी करता रहता था, देखता रहता था पांडव क्या कर रहे हैं, कहीं कोई योजना तो नहीं बना रहे। क्योंकि वो दूत था दुर्योधन का, पल पल की जो खबर थी वो दुर्योधन तक पहुंचा देता था। अब दिन में तो पूर्ववचन द्वार पर रहता है, लेकिन रात्रि को सो जाता है। पांडवों ने योजना तैयार की, बोल देखो दिन में तो हम लोग तीर्थाटन करेंगे, जंगल में भ्रमण करेंगे, आखेट करेंगे, और रात्रि को जब पूर्ववचन सो जाएगा उस समय हम लोग और सुरंग को खोदने का काम करेंगे। अब तो महाराज पांडवों ने मिलकर के सुरंग खोदने का काम आरंभ कर दिया। अब दिन में जब जंगल में घूमने जाते थे तो पूर्ववचन ये समझता था कि पांडव लोग शिकार करने जाते हैं, शिकार खेलने जाते हैं। लेकिन पांडव लोग शिकार खेलने थोड़े ही जाते थे, वो तो ये देखने के लिए जाते थे कि जिस सुरंग से हम लोग बाहर निकलेंगे उसका रास्ता कहीं भटक ना जाए। तुरंत सुरंग से बाहर निकल करके जमीन के माध्यम से और बहुत दूर चले जाएंगे, इसलिए वो सही रास्ता देखने के लिए दिन में जाते थे। भाई सुरंग से बाहर निकलेंगे तो रास्ता तो पता होना चाहिए ना, कहीं घूम घाम करके और वहीं पर आ जाएं हस्तिनापुर में। आज पूरा 1 वर्ष बीत गया सज्जनों।
1 वर्ष तक घूमते रहे। अब धीरे धीरे करके पूर्ववचन को ये संतुष्टि होने लगी, बोले अब तो पांडव, जो पांडव है ना, इनका मरना संभव है, इनका मरना तय हो गया। अब ये बच नहीं सकते, क्योंकि इनको मेरे ऊपर भी पूरा विश्वास हो गया। और जैसे ही महाराज आज पूर्ववचन जब इस प्रकार समझने लगा, बोलिए अब पूरी तरह से मेरे जाल में और फंस गए हैं, तो पूर्ववचन के मुखमंडल पर थोड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। और जब व्यक्ति खुश दिखाई देता है तो पांडवों ने भी विचार किया कि पूर्ववचन आज बड़ा प्रसन्न हो रहा है, हा? इसको प्रसन्नता है कि मैंने पांडवों को अपने जाल में फंसा लिया है, अब इन्हें मेरे ऊपर विश्वास हो गया है। आज युधिष्ठिर ने उस मुस्कान को पहचान लिया। भीम से कहते हैं कि हमें कल ही यहां से और सुरंग के माध्यम से प्रस्थान करना है, निकलना है, क्योंकि अब पूर्ववचन ज्यादा समय नहीं लगाएगा इस महल को आग लगाने में। इसलिए हमें और आज ही यहां से रात्रि को निकल जाना है, क्योंकि मैंने और पूर्ववचन के मुखमंडल पर और मुस्कान को देखा है, और जो मुस्कान उसके मुख पर दिखाई दी वो विजय की मुस्कान थी। ये पूर्ववचन हमें कभी भी जला करके भस्म कर सकता है। आज पांडवों ने और माता कुंती के साथ में चर्चा करी। माता कुंती ने पूरे नगर को आज निमंत्रण दिया भोजन के लिए, और जब निमंत्रण दिया सज्जनों, सभी ब्राह्मण साधु संत महात्माओं को जब भोजन करवा दिया और सभी को जब अच्छे से भोजन हो गया, तो उसी समय में और रास्ते से चलते हुए एक भीलनी और उसके 5 पुत्र भी वहां पर भोजन करने के लिए और आ गए। भाई भंडारा कोई करता है तो वहां तो लोग आ ही जाते हैं ना प्रसाद लेने के लिए। अब जैसे भीलनी और उसके 5 पुत्र भी वहां पर आए, उनको भी महाराज भोजन करा दिया। और इतना अत्यधिक उन्होंने मदरा का पान कर रखा था कि जैसे ही भोजन किया, भोजन करते ही महाराज उसी स्थान पर लुढ़क गए। और जैसे ही लुढ़के महाराज और सभी पूरबवासी जब भोजन करके वहां से चले गए, और वो वहीं पर पड़े हुए हैं भीलनी और उसके 5 पुत्र। पूर्ववचन भी अब अपने स्थान पर बैठा हुआ था। सबसे पहले भीम ने पूर्ववचन के दरवाजे पर आग लगाई सज्जनों। भीम ने क्या किया? बोल पूर्ववचन अपने दरवाजे पर सोया हुआ है, और उसको सोया हुआ देख करके और भीम ने महाराज उसी दरवाजे से आग को लगाना आरंभ किया। और जिस गृह में वो सो रहा था, उसके बाद पूरा लाक्षागृह को आग के हवाले कर दिया, और सुरंग के माध्यम से, सुरंग के जरिए से 5 पांडव अपनी माता कुंती को लेकर के और महाराज जंगल में निकल गए। प्रेम से बोलिए जय श्री श्याम। और जैसे ही महाराज बाहर निकले, इधर धू 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 करके महाराज जो लाक्षा भवन था वो जल करके भस्म हो गया, और एकदम से इस प्रकार लपटें उठने लगी, महाराज पूरा महल भभक गया। और जैसे ही पूरबवासियों को पता चला